हाय फ्रेंड्स, आप लोग के आपके अपने YouTube चैनल A to Z साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने बारे में बता दें भैया, जिसको नहीं मालूम है, मेरा नाम रंजित कुमार हुआ। मैंने 12th साइंस से 450 नंबर लाया है, इंग्लिश मीडियम में साइंस है और आप उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बेहतर गाइडेंस में है, ठीक लगे, ठीक ना। चलिए, आप लोग बहुत देर कमेंट आ रहा था। आज देखिए आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि 20 दिन के अंदर आपको 20 डेज में जितना ऑर्गेनिक का पूरा केमिस्ट्री है, 20 दिन में ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री कैसे कवर होगा, आपको सारे प्लानिंग बताते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, आप ताकि 20 दिन में अपने ऑर्गेनिक पोर्शन को एकदम पूरा कंप्लीट कर सके। देखिए आपको बताते हैं, सबसे आपको ऑर्गेनिक में जो हैरान परेशान कर रहा होगा, कन्वर्जन कर रहा होगा। कन्वर्जन करने का अर्थ होता है रूपांतरण करना रहता है। जैसे हमको बनाना रहता है कोई दूसरा चीज से कोई दूसरा चीज बनाना रहता है, या आपको यार नीचा वाला तीन जो चैप्टर है, हेलो अल्केन, एमाइन, अल्डिहाइड, फेनॉल ईथर वाला और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये सब सारे चैप्टर आपको दिक्कत कर रहे होंगे, मालूम है। अच्छा, या उसके बाद आपको रिएक्शन याद नहीं होता होगा, ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तब टेंशन मत लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको 20 डेज में आपको क्लियर होगा, कैसे प्लानिंग बना के चलना है। आप देखिए, केमिस्ट्री में जब आपका ऑर्गेनिक वीक लग रहा है ना, तो आप फिजिकल को इनऑर्गेनिक को पूरा कंप्लीट रखिए ताकि आपका ये कुछ न बिगाड़ पाए। और सुनिए, जितना करते उतना कीजिए। ऑर्गेनिक में देखिए पहले कौन चैप्टर है, एक बहुलक है, उसके बाद एक जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स, एक दवाई वाला चैप्टर है, हेलो अल्केन है, एमाइन है, अल्कोहल, फेनॉल ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही 7 चैप्टर है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है। अब सुनिए, ये बहुलक को, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु को और दवाई वाला को, अगर आप ये तीनों को अगर पूरी यार बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक दिन का 3 दिन का चैप्टर है भाई। 3 दिन पढ़ेंगे तो आराम से खत्म हो जाएगा, 3 से 4 दिन में। जब 3 से 4 दिन आप पढ़ लीजिए, आपको 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है ना, 35 को ऑब्जेक्टिव में से अगर ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका 3 को 2 नंबरी बन जाएगा, 3 को 2 नंबरी बन जाएगा। हो सके इनमें से 5 नंबरी आएगा तो 5 नंबरी भी, लेकिन आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर करके जाएगा ये तीनों चैप्टर। तो ये तीनों को आपको इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना भाई, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। अब पढ़ना कैसे, ऑब्जेक्टिव आपका कहां से क्लियर होगा हम बता रहे हैं आपको। देखिए पूरा एकदम छोटा चैप्टर है। उसके बाद ये हेलो अल्केन्स, एमाइन, फेनॉल ईथर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका जितना भी रिएक्शन है, एक रिएक्शन का पे कल कॉपी बनाइए, आप टेंशन मत लीजिए। हम रिएक्शन चालू करने वाले हैं, कल से शायद हो सके तो वीडियो मिलेगा आप लोगों को रिएक्शन का, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसका जितना भी रिएक्शन है, सब रिएक्शन को एक तो लिखिए, एक कॉपी में अलग से लिखिए और उसको डेली पढ़ना है। या सुन लीजिए, हमारा अब तक शॉर्ट नोट्स नहीं दिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए भैया, 200-250 पीडीएफ सब फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पड़ा हुआ है, इस नंबर को मैसेज कीजिए, या टेलीग्राम नीचे ज्वाइन है 6201359657। तो भैया टेलीग्राम नीचे ज्वाइन कीजिए और वहां से सारा नोट डाउनलोड कर लीजिए। तो इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट दे चुके हैं, वहां से ले लीजिए और डेली शॉर्ट नोट को पढ़िए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो भैया अगर इस प्रकार से प्लानिंग बना के चलते हैं ना, देखिए ना 10 को ऑब्जेक्टिव दे दिया तो आपका 25 को बनाना रहेगा। फिजिकल है ना, इनऑर्गेनिक है ना, तो ये केवल 10 को आपको देकर चला जाएगा, 7 8 यानी कि 9 10 नंबर। तो भैया इस प्रकार प्लानिंग बनाइए कि ऊपर का ये एक छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3-4 दिन में इसको कवर कर ले। अगर कोचिंग करते हैं तब, और ना करते हैं तो उनके लिए तो हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं उतना केवल कीजिए, शॉर्ट नोट्स हमारा पढ़िए। आपको हमको शॉर्ट नोट्स को केवल बताना रह गया तो बता देंगे उसका, ठीक ना। तो ये वाला बात हुआ। इसका जितना भी रिएक्शन है, जो भी अच्छा से पढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट ला रहा है, कोचिंग कर रहा है, मटेरियल पूरा पढ़ते जा रहा है एकदम भैया, तो उसको क्या करना है, जितना भी रिएक्शन है, जितना कर रहा है उतना कीजिए। जितना भी रिएक्शन है उसका एक अलग कॉपी में लिख लीजिए और उसको एक अलग से एकदम पूरा रिएक्शन है कॉपी अलग बनाकर रखिए, ताकि आपका एग्जाम आपका कुछ न बिगाड़ पाए। इस प्रकार कॉन्फिडेंस लेकर, इस प्रकार की तैयारी लेकर चलना है हम लोगों को, ठीक ना। तो एक रिएक्शन का अलग से कॉपी बनाइए, उसमें आपका सारा रिएक्शन होना चाहिए और उस रिएक्शन को आपको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे ना, नजर करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे याद नहीं होगा रिएक्शन, आप बार बार माइंड में भूल जाते होंगे, लेकिन एक रिएक्शन का अलग पूरा कॉपी बनाइए, बहुत ही जल्दी याद होगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो भैया 20 दिन में देखिए ना, ये अगर मान लीजिए हम 5 दिन में कवर कर सकते हैं, 5 दिन में ही कवर कर लिए ना। अगर मान लीजिए देखिए उससे बात करेंगे ना, तो इधर बड़ा चैप्टर तो मान लीजिए 3 दिन इसमें माने, 3 दिन इसमें मानते हैं, इस पे ही मानते हैं 3 दिन, इस पे ही मानते हैं 3 3 6 9 12 5 17 18, यानी कि पूरा मिलाकर लगभग 20 दिन में पूरा आपका ऑर्गेनिक कवर हो जाएगा। इसको आप 4 सुनिए, इस 3 चैप्टर को 5 दिन पूरी तरह से इस तरीका 5 दिन 3 चैप्टर पर दे दीजिए, 5 दिन, मात्र 5 दिन, और आपका पूरा 10 नंबर एकदम 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 3 को 2 को 2 नंबरी और उसके बाद 5 नंबरी, अगर आ सके तो 5 नंबरी भी हो जाएगा। लेकिन ये 3 को 4 के ऊपर 3 को चैप्टर से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको देखे जाएगा। तो इस पर बेहतर मान, बहुत ही छोटा है यार, बहुत ही
पूरा बहुत ही केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर सब है, इसलिए बोले बहुत ही छोटा है, पढ़िएगा, बहुत ही इजी भी है, याद भी हो जाएगा जल्दी, याद कंप्लीट रखिएगा इसका। तो आपका पूरा एकदम और शॉर्ट नोट ले लीजिए, हम 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन दे चुके हैं अंग्रेजी मीडियम केमिस्ट्री का, जाकर पढ़िए आराम से। और उसके बाद 5 नंबरी 25-30 को देने वाले हैं, शायद कुछ नहीं दिया, देख लो उसका पूरा पढ़िएगा। टेंशन मत लीजिए, 1 सितंबर का अपना गेस्ट पेपर भी आ रहा है, जितना मटेरियल दे रहे हैं पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। तो ऑर्गेनिक आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको रिएक्शन का एक अलग कॉपी बनाना है, प्लस में जिस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बताया कि कैसे करना है, इसको 5 दिन में इसको कवर कीजिए। फिर इसका सबका रिएक्शन एक तो लिख लीजिए, कन्वर्जन है सब जगह लिखा है, आप लोगों को पढ़ाते हैं कन्वर्जन, तो कन्वर्जन एक तो लिख लीजिए और डेली पढ़िए। रिएक्शन का एक अलग पढ़ाइए, कन्वर्जन का एक अलग बनाइए, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमारा शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, उसको डेली पढ़िए बस, उससे बाद कुछ नहीं रहने वाला है। प्लस सेलेक्टेड हम सब्जेक्ट दे चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, और ब्रिलियंट का क्वेश्चन वाइज पढ़ते रहिए, टारगेट का ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो भैया चलिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, आप कवर कीजिए, बहुत ही इजी वे में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो से, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।